Hello everyone, I am Rishika Singh and you are watching संविधानम on YouTube channel after so long। और आज हम संविधानम में पढ़ने वाले हैं जुरिस्प्रूडेंस, और जुरिस्प्रूडेंस का मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ और जिसमें मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो चैप्टर 8 है लाइबिलिटी काफ़ी छोटा है, तो मैं इसे हार्डली 10 to 15 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूँगी और आपको कोशिश ये करूँगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो ये जो लाइबिलिटी वर्ड है ये अराइज़ कहाँ से होता है? जब कोई पर्सन कोई रॉन्ग कमिट करता है, रॉन्ग कमिट करने के बाद जो उसकी लाइबिलिटी अराइज़ होती है, वहाँ से उसकी लाइबिलिटी उसके अराइज़ आती है। किसी भी पर्सन, लॉ बताता है कि जो राइट और ड्यूटीज़ हैं इंडिविजुअल की, वही उसकी लाइबिलिटी है। क्या लोगों को करना चाहिए, व्हाट वन इज़ डू, व्हाट वन इज़ नॉट टू डू एंड व्हाट वन इज़ एंटाइटल्ड टू गेट इट डन। क्या होना चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं होती है, किसी भी रूल का ब्रीच होता है, तो वहाँ पे रॉन्ग अराइज़ होता है, और जहाँ पे रॉन्ग अराइज़ होता है वहीं से लाइबिलिटी अराइज़ होती है। अकॉर्डिंग टू सालमन, लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रॉन्ग डोर एंड द रेमेडी ऑफ अ रॉन्ग। जो एग्जिस्ट करती है, जिसने कमिट किया है कोई भी रॉन्ग, और उस रॉन्ग की रेमेडी क्या है, वही है लाइबिलिटी। ठीक, लाइबिलिटी के काइंड्स अब पढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया गया है कि काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो तरीके की होती हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। जो रेमेडी, जहाँ पे रेमेडी सिविल होती है, वहाँ पे लॉ में पर्सन रिड्रेस कर सकता है, रिड्रेसल दे सकता है। और जहाँ पे कोई भी रॉन्ग डोर के थ्रू कमिट किया गया है, कोई भी ड्यूटी है उसको नहीं फॉलो किया है, वहाँ पे सिविल लाइबिलिटी अराइज़ हो जाती है। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी वहाँ अराइज़ होती है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस का पेनल्टी है, पनिशमेंट है, वहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज़ होती है। सिविल लाइबिलिटी इन्वॉल्व करती है डैमेजेस, रेस्टिट्यूशन, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी इज़ बाय वे ऑफ पनिशमेंट और सेंश्योर। जनरली 4 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू हैव बीन पुट फॉरवर्ड। ठीक, क्राइम क्या है? एक रॉन्ग है अगेंस्ट द सोसाइटी, बट सिविल रॉन्ग इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल। यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी में डिफरेंस बताया गया है। क्राइम क्या है? सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग है, और सिविल रॉन्ग क्या है? जो इंडिविजुअल के, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। जो क्राइम का क्या है? रेमेडी पनिशमेंट है। सिविल का क्या है? डैमेजेस हुआ है तो उसके लिए आपको रिड्रेसल लेना पड़ता है, उसका आप डैमेजेस क्लेम करते हो। जो प्रोसीडिंग होती है क्राइम होने पे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। जो सिविल प्रोसीडिंग होती है सिविल केसेस में। ठीक है, और क्राइम में क्या इम्पॉर्टेंट होता है? इंटेंशन। जो भी क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, उसका इंटेंशन इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे सिविल रॉन्ग में, सिविल रॉन्ग जो होता है उसे मेजर किया जा सकता है रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, नॉट अपॉन द इंटेंशन। उसने जो एक्ट किया है उस पर लाइबिलिटी देखी जाती है उसकी, ना कि उसका कोई इंटेंशन। ठीक है, यहाँ पे इंजरी, वॉलेशन ऑफ लीगल राइट, आपका वॉलेशन ऑफ लीगल राइट होना चाहिए। अगर वॉलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं है, वहाँ लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। वेदर अ जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम, ये क्या है? अगेंस्ट दी होल सोसाइटी है और अगेंस्ट द इंडिविजुअल है। जहाँ पे कोई भी डैमेज कॉज हुआ है विदाउट दी वॉलेशन ऑफ लीगल राइट, ठीक है, वहाँ पे लाइबिलिटी नहीं अराइज होती है। और जहाँ पे लीगल राइट का वॉलेशन हुआ है, ठीक, डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। यहाँ पे सीधे बता रहा है, इन केस ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट वॉलेशन ऑफ लीगल राइट। ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे वॉलेशन ऑफ लीगल राइट हो रहा है विदाउट एनी डैमेजेस, इंजूरिया साइन डैमनम। ठीक है, तो कहाँ लाइबिलिटी अराइज होती है? जहाँ पे लीगल राइट का वॉलेशन होगा वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज कब होती है? जब आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है विद इंटेंशन, जहाँ पे आपका मेंसरिया है। ठीक है, वहाँ पे आपका बैड इंटेंट है और कल्पा है, नेग्लिजेंस है। ठीक,
जहाँ पे आपको सिंपल नॉलेज है कि ये कार्य जो है वो क्राइम है और फिर भी आप वो क्राइम करते हो, तो वहाँ पे आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। कहीं कहीं क्या होता है कि मेंसरिया हम नहीं समझ पाते कि कहाँ है कि कहाँ नहीं है, ठीक, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है जैसे, ठीक है, वहाँ के इसमें मेंसरिया हो या ना हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ है जहाँ पे जिसका नो एक्सक्यूज़ है, वहाँ पे आप की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। एंड ये जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी आर नॉट वेल फाउंडेड। इसमें जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसमें डिफरेंस फाइंड नहीं हो पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक, और वो अगेंस्ट दी स्टेट है, तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि सिविल प्रोसीडिंग भी पनिशमेंट दे देती है, ठीक, क्रिमिनल लाइबिलिटी वहाँ पे अराइज हो जाती है सिविल प्रोसीडिंग होते हुए भी। और कहीं कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं और इट मे नॉट रिजल्ट टू पनिशमेंट। तो मतलब फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ इंजंक्शन, जहाँ पे इंजंक्शन को डिसोबे किया गया है, पनिशमेंट अवॉर्ड किया है किसमें, सिविल प्रोसीडिंग्स में। तो सिंपल इतना ही है कि क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं मिल पाया। और लाइबिलिटी यहाँ पे रेमेडियल और पीनल लाइबिलिटी में भी डिफरेंट बताया गया है कि दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक रेमेडियल और एक पीनल। सिंपल रेमेडियल सिविल से है और पीनल जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी बताता है कि ऐसा कोई भी रॉन्ग, कोई भी लीगल एक्शन जिसका कोई भी काम किया गया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा कोई रॉन्ग, और उस रॉन्ग का जो पनिशमेंट होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पीनल होगा। कहीं कहीं क्या होता है कि डिफेंडेंट को पनिश न किया करके उसको डैमेजेस पे करना होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना होता है, जहाँ पे वो लाइबिलिटी क्या कहलाती है, रेमेडियल। एंड द पर्पस ऑफ लॉ इज़ होली और पार्शली द पनिशमेंट ऑफ अ रॉन्ग डूड, द लाइबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ पीनल। The civil liability is generally the remedial and the criminal liability is penal. Simple. थ्योरी ऑफ रेमेडियल लाइबिलिटी, यहाँ पे रेमेडियल लाइबिलिटी की एक थ्योरी बताई गई है। रेमेडियल लाइबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिम यू बी जस्ट इमी रेमीडियम। जहाँ पे राइट होता है वहाँ पे रेमेडी होता है, अगर राइट है तो रेमेडी है। जहाँ पे लॉ क्रिएट करता है ड्यूटी उसको फुलफ़िल करने की, जहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है और ब्रीच ऑफ ड्यूटी होने के बाद रॉन्ग होता है, रॉन्ग होने के बाद रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है लॉ के द्वारा और लॉ के ही द्वारा उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। बट यहाँ पे कुछ सर्टेन एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि देयर आर ड्यूटीज़ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। कोई इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस है तो वहाँ पे आपको रेमेडियल लाइबिलिटी नहीं मिलेगी जहाँ पे इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेप्ट है और वो लिमिटेशन के द्वारा बार किया गया है, ठीक है, अब उसका पेमेंट तो हो नहीं सकता, तो उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग में नहीं हो सकती, वहाँ पे लाइबिलिटी भी अराइज नहीं हो सकती। जहाँ पे देयर आर मैनी ड्यूटीज़ विच फॉर्म ऑफ देयर इन नेचर कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड आफ्टर हैविंग वंस बी ब्रोकन। जहाँ पे एक कोई ऐसा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा नेचर ऑफ ड्यूटी है जो एक बार इन्फोर्स करने के बाद अगर ब्रोक कर दिया गया है तो उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, ठीक, तो वहाँ पे नहीं हो सकता। देयर आर इन केसेज ऑफ दो द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी इज़ पॉसिबल, द लॉ इज़ ऑन द अदर कंसिडरेशन डज नॉट इन्फोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बट इंस्टीड अवॉर्ड द डैमेजेस टू द। कहीं कहीं क्या होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो होता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना पॉसिबल भी होता है, बट उसके जगह पे डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं प्लेंटिफ को, तो फिर वहाँ पे भी आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक। थ्योरी ऑफ पीनल लाइबिलिटी। पीनल लाइबिलिटी की क्या थ्योरी है, एक्टस नॉन फिसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया, ये मैगजीन है। इसका मतलब है कि एन एक्ट इटसेल्फ इज़ नॉट अ क्रिमिनल अनलेस एकम्पनीड बाय द गिल्टी ऑफ माइंड। जहाँ पे गिल्टी ऑफ माइंड होगा, जहाँ पे मेंसरिया होगा, वहीं पे जो एक्ट है वहीं पे आपकी उस एक्ट के लिए पीनल लाइबिलिटी अराइज होगी, वरना नहीं होगी। गिल्टी एक्ट होना चाहिए, वहाँ पे आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए मटेरियल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी के लिए। मैन जो है, कोई भी आदमी, कोई भी औरत या कोई भी इंसान पनिश किया जा सकता है ओनली फॉर हिज ओन रॉन्ग, अपने रॉन्ग के लिए, नॉट फॉर द रॉन्ग ऑफ अदर्स। However blameworthy a man's intention may be, he is not punished by law unless there is materialized in some external acts.
केनी ने इलस्ट्रेशन दिया है एक प्रिंसिपल का। अ मैन टेक्स एन अम्ब्रेला फ्रॉम अ स्टैंड इन अ क्लब विद इंटेंट टू स्टील इट बट इट फाइंड इट इज़ ओन, नो गिल्टी अटैचेस टू हिम। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक मैन ने अम्ब्रेला देखा, ठीक है, और वो चाहता था उसको चुराना, और फिर उसको पता चलता है कि वो उसका खुद का है, तो वहाँ पे उसकी गिल्टी माइंड नहीं मानी जाएगी और जो कि लीगल कहला जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि जहाँ पे मेंस्ट्रिया और गिल्टी माइंड विथ विच द एक्ट इज़ डन, जहाँ पे मेंस्ट्रिया के साथ एक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सालमन, दिस इज़ द फॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी। जहाँ पे मेंस्ट्रिया होते हुए भी मेंस्ट्रिया के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई एक्ट करते हैं जो कि रॉन्ग है, तो वहाँ पे आपकी मिस्चीवियस वो एक्ट कहलाएगा जो लॉ प्रोहिबिट करती है, तो उसकी एक पीनल लाइबिलिटी होगी। सो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक पीनल लाइबिलिटी होगी। An act is considered to be deserving of punishment only when it is done with intentionally or negligently। जहाँ पे intentionally आपने कुछ किया है या negligently alternate form में आपका मेंस्ट्रिया वहाँ पे आ गया है, तो आपका वहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होने पे हम मोटिव भी देखते हैं। मोटिव देखते हैं कि इंसान का मोटिव क्या था क्राइम करने के पीछे। अगर उसका मोटिव जज को समझ में आता है, इफ़ेक्टिव है, तो उसका पनिशमेंट वो कम और ज़्यादा कर सकता है, बट ये नहीं कि उसका जो पनिशमेंट है वो उसको देगा ही नहीं। तो आज हमने पढ़ा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी और पीनल लाइबिलिटी एज वेल एज़ द रेमेडियल लाइबिलिटी के दो थ्योरीज होते हैं। एक रेमेडियल लाइबिलिटीज़ की थ्योरी होती है, एक पीनल लाइबिलिटी की थ्योरी होती है। होप सो आज का आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। एंड पीपल, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उसके आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ और आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करूँ। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।